नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल फ्लाइट टेस्ट में। आज हम आए हुए हैं टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट फैसिलिटी में, जहां पे हम एक इवेंट कवर करने वाले हैं जो कि एक इन्फ्लुएंसर्स मीट है। इस मीट के अंदर हम जानेंगे कि BS6 के सेकंड फेज के व्हीकल्स हैं, उनमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ टाटा मोटर्स के वरिष्ठ अधिकारी हमें यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स गाड़ी में हैं, और साथ ही साथ हम गाड़ी के ऊपर भी ये फीचर्स देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, जो कि बेनिफिट्स होगा हमारे ओनर और ड्राइवर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है हमारा इवेंट और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आ चुके हैं अब हम सेमिनार हॉल के अंदर की तरफ। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, काफ़ी सारे हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स आपको नॉलेज देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और अब हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर हमें टाटा मोटर्स के काफ़ी सारी अधिकारियों से हमें बातचीत करी, और इन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे सामने राजेश खन्ना सर, जो कि हैवी कमर्शियल इंडस्ट्री के बारे में हमें इन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी। सबसे पहले हम जानते हैं कि BS6 के सेकेंड फेज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमें हानिकारक है, तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे नियम लेके आ रही। जैसे कि आप सभी को पता होगा, पहले BS4 गाड़ियाँ आती थी, बट उसमें पॉल्यूशन होता था, तो उनको पॉल्यूशन कम करने वाली गाड़ियाँ BS6 आई। बट इसके अंदर भी थोड़ा ज़्यादा पॉल्यूशन लग रहा था, तो अब BS6 का सेकेंड फेज़ आया है, जिसके अंदर पॉल्यूशन कम तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसका जो पॉल्यूशन मॉनिटर भी किया जा रहा है। इसलिए इस जो टेक्नोलॉजी है इसे RDE भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है रियल ड्राइव इमिशन। अब यहाँ पर जो BS6 के फेज़ 2 की गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर हमें काफ़ी सारी एडवांटेजेस देखने को मिलेगी। जैसे कि जो गाड़ी का पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है, और गाड़ी का जो माइलेज है वो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ाया गया है। इसी के साथ कुछ एग्रीगेट्स हैं, उनको भी हैवी करा गया है, जिससे जो हमारी गाड़ियाँ हैं उसकी परफॉर्मेंस बढ़ सके, और गाड़ी का जो पेलोड कैपेसिटी है उसके ऊपर भी काम करा गया है, जिसको बढ़ाया गया है। दोस्तों फीचर्स की अगर हम BS6 के फेज़ 2 के व्हीकल्स में बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एडवांस फीचर गाड़ी के अंदर डाले गए हैं। जैसे कि ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, गियर शिफ्ट एडवाइज़र, 3 FE स्विचेस दिए गए हैं, और काफ़ी सारी स्विचेस हमें यहाँ पे गाड़ी को ट्रैक्शन कंट्रोल, ऐसे काफ़ी सारे कंट्रोल्स हमें इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, जिससे कि जो ड्राइवर का कंफर्ट है वो काफ़ी बढ़ सके, और कहीं ना कहीं उस ड्राइवर की प्रोडक्टिविटी उस गाड़ी को चलाने में बढ़ सके। दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें बताई गई, तो कुछ सीधी सी बात है कि हमें क्वेश्चंस भी हुए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चंस हमारी तरफ से ये था कि अगर गाड़ी का पावर बढ़ रहा है तो गाड़ी की माइलेज भी कम होगा। तो ये क्वेश्चन था, तो इसका हमारे को जवाब दिया गया कि जो गाड़ी में सॉफ्टवेयर होते हैं उनको काफ़ी चेंज करा गया, उसमें काफ़ी रिसर्च करके अपडेट करा गया है, जिससे कि जो गाड़ी का माइलेज है वो बढ़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक फोटा टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, जिसको अकॉर्डिंग जो गाड़ी में अपडेट, जिस तरीके से मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, उसी तरीके से बाय एयर हमारी गाड़ी में अपने आप सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहेगा, और हमारी गाड़ी का माइलेज या फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं ये काम करेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। दोस्तों कुछ इसी तरीके के सवालों के जवाब हमें टाटा मोटर्स के अधिकारियों की तरफ से दिए गए, और वो जो सवाल के जवाब थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें समझाए गए। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं ग्राउंड लेवल पे और देखते हैं गाड़ियों के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और क्या क्या नई चीज़ें हमें BS6 के सेकेंड फेज़ की गाड़ियों में देखने को मिलेगी। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ग्राउंड की तरफ, जहाँ पे हमें सभी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं गाड़ियों के ऊपर कि हमें कौन कौन सी गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सभी सेगमेंट वाइज हम गाड़ियों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों टाटा के हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं टाटा के सिग्ना कैबिन की तरफ। ये जो सिग्ना कैबिन है हमें तीनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, घोड़ा मतलब जो हॉर्स होता है उसके अंदर सिग्ना कैबिन अवेलेबल है। साथ ही साथ जो टिपर आते हैं उसके अंदर भी स्टैंडर्ड सिग्ना कैबिन ही अवेलेबल है। साथ ही साथ जो कार्गो
के ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर भी हमें ये सिग्ना कैबिन अवेलेबल है। और ये जो सिग्ना कैबिन है काफ़ी अंदर की तरफ से और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम हमें देखने को मिल जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसका लुक होता है जो कि काफ़ी अच्छा है, हमारे गाड़ी को लुक देता है। और साथ ही साथ इसका जो स्टीयरिंग व्हील है BS6 के सेकंड फेज़ के अंदर इसका स्टीयरिंग व्हील चेंज करा गया है और साथ ही साथ इसके फ्यूल मोड्स में भी चेंजेस करे गए हैं। अगर इस गाड़ी के कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें एक स्लीपर केबिन का ऑप्शंस भी अवेलेबल है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस हमारी गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्लीपर बर्थ अवेलेबल है। इसी के साथ इस स्लीपर बर्थ को अगर हम उठाते हैं तो इसके नीचे भी हमें काफ़ी स्पेस है जिसके अंदर हमारा ड्राइवर या फिर जो को ड्राइवर है लंबी दूरी का सफ़र कर सकता है। इसी के साथ इस सिग्ना केबिन के अंदर काफ़ी सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। दोस्तों टाटा के काफ़ी सारे ट्रक्स काउल चेसिस के ऊपर बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने एक काउल चेसिस खड़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि BS6 के सेकंड फेज़ के अंदर हमें इस काउल चेसिस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और उन चेंजेस का हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे जो सेकंड स्टीयरिंग व्हील होता है उसके ऊपर 3 कमानी पट्टे आते थे, बट यहाँ पे आपको 4 कमानी पट्टे देखने मिलेंगे। और यहाँ पे पहले जो आप बुश देख रहे हैं ये आपको रबर बुश देखने को मिलेगा, जिससे कि जो ल्यूब्रिकेशन है वो कम करना पड़ेगा और जो इसको कटने की शिकायत आती थी वो कम हो जाएगी। और साथ ही साथ इसका जो रियर एक्सल है इसका साइज़ बढ़ाया गया है और यहाँ पे आपको THU बेयरिंग भी देखने को मिलेगा जो कि एक ऑप्शनल है। और साथ ही साथ यहाँ पे लो रेजिस्टेंस टायर देखने को मिलते हैं जिससे कि जो माइलेज है हमारी गाड़ी का वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें गाड़ी के जो एयर टैंक्स है, पहले यहाँ पे 3 एयर टैंक्स आते थे और यहाँ पे आपको प्रेशर टैंक्स के साइज़ बढ़ा दिए गए हैं और क्वांटिटी कम कर दी गई है, जिससे कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा हो सकेगा हमारी इस गाड़ी के अंदर BS6 की सेकेंड फेज़ की गाड़ी के अंदर। और ये आप कुछ ब्रेक लाइंस देख रहे हैं, इन ब्रेक लाइंस को अलग अलग सेक्शन में करा गया है जिससे कि अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो वो आसानी से पकड़ा जा सके और पूरी लाइन और पूरा यूनिट हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ ये जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है पहले वाली स्टीयरिंग व्हील से। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलेगा जिससे कि हमारी ड्राइवर है वो काफ़ी अच्छी कंफर्टेबली गाड़ी चला सकेगा और इससे माइलेज बढ़ाने में भी हमारी मदद मिलेगी। और माइलेज के लिए साथ ही साथ हमारे ये FE स्विचेस हैं और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक गेटवे कंट्रोल डोमेन यूनिट मिल जाता है, मतलब GDCU यूनिट, जो कि हमारी गाड़ी को सर्वर से कनेक्ट करता है, जो कि हमें मदद करेगा हमारी गाड़ी को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के ऊपर। गाड़ी के फ्रंट से अगर हम कंपैरिजन करें सेकंड फेज़ में, तो पहले सेकंड फेज़ के अंदर यहाँ पर एक प्लास्टिक की ग्रिल आया करती थी, बट यहाँ पे अब पूरी जो ग्रिल है वो पूरी मेटेलिक की है जो कि आप देख सकते हैं। और सामने की तरफ आपको टाटा का एक क्रोम फिनिश के साथ लोगो देखने को मिलेगा। दोस्तों हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में सिग्ना केबिन के साथ ही साथ हमें एक प्राइमा केबिन भी देखने को मिलता है, जो कि हम एक प्रीमियम वर्जन बोल सकते हैं हैवी कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर। ये जो हमारा ट्रक है ये कहीं ना कहीं टक्कर देता है विदेश के ट्रकों को और साथ ही साथ और ज़्यादा कंफर्ट लेवल को। इस ट्रक के अंदर हमें काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ ही साथ सेफ्टी फीचर्स में सबसे पहला इसके अंदर फर्स्ट लेवल मतलब सिंगल पॉइंट लेवल का एडास सिस्टम भी इसके अंदर इंस्टॉल करा गया है। साथ ही साथ ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, अगर ड्राइवर की झपकी भी लग जाती है तो वो सिस्टम इस गाड़ी के अंदर डिटेक्ट कर लेगा। इसी के साथ काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स इस ट्रक के अंदर डाले गए हैं। एक तरीके से ये हमारी ट्रक सेगमेंट का प्रीमियम ट्रक हम इस ट्रक को बोल सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा टाटा का प्राइमा ट्रक है इसे हम सबसे महंगा ट्रक भी बोल सकते हैं। चलिए इसके अंदर देखें तो हमें यहाँ पे एक LED स्क्रीन भी मिलती है, साथ ही साथ इसके अंदर ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। इसी के साथ ही साथ एडास सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, ये सभी सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल मिलते हैं जिससे कि जो कहीं ना कहीं सेफ्टी इन्हेंस होती है, रोड सेफ्टी, और जो ड्राइवर का कंफर्ट है वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी हद तक इन्हेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एंटी फ्यूल थेफ्ट सिस्टम और साथ ही साथ बेयरिंग्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमें THU बेयरिंग्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो हब ग्रीसिंग मतलब जो पहिए की हब ग्रीसिंग की कॉस्ट है वो यहाँ पे कम हो जाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट
इससे हमारी गाड़ी का काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों अगर हम ILCV सेगमेंट की तरफ बात करें तो यहाँ पे हमें 3 मॉडल की गाड़ियाँ मिल जाती हैं, SFC, LPT और अल्ट्रा मॉडल की। सबसे मेन कॉमन चेंजेस हमें यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो ये है कि अब यहाँ पे हब ग्रीसिंग कराने की झंझट नहीं रह गई है, क्योंकि अब सभी ILCV सेगमेंट के अंदर स्टैंडर्ड THU बेयरिंग दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर गाड़ियों में हब ग्रीसिंग कराने की झंझट ख़त्म हो चुकी है, जिससे कि जो हमारी गाड़ी की रनिंग कॉस्ट है वो भी कम होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होगी। यह भी आपके सामने खड़ी हुई है टाटा की LPT वेरिएंट की गाड़ी। इसके अंदर अगर हम मेन चेंजेस की बात करें तो इस गाड़ी के केबिन के अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर जो केबिन है वो वॉक थ्रू केबिन है, जिससे कि हमारा जो ड्राइवर और कंडक्टर काफ़ी अच्छे से सो सकता है। मतलब अगर लॉन्ग ट्रिप पे गाड़ी पे कोई जाता है तो आराम से केबिन के अंदर ही वो रेस्ट भी कर सकता है। इसी के साथ सभी ILCV सेगमेंट के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है उसको भी चेंज करा गया है, जिससे कि जो हमारी गाड़ी की ग्रिप और जो फील है वो काफ़ी हद तक प्रीमियम आए। साथ ही साथ अगर हम गाड़ी के अंदर की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसका साउंड काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे ब्लोअर मिल जाते हैं और साथ ही साथ मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे एक हाई स्पीड चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो गाड़ी का इंटीरियर है वो काफ़ी बेहतर है। मतलब इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि जो हमारा ड्राइवर है वो काफ़ी कंफर्टेबली लॉन्ग जर्नी पे भी अपना कंफर्ट मेंटेन कर सके गाड़ी के अंदर ही रहकर। दोस्तों अगर हम पैसेंजर सेगमेंट की तरफ चलें तो हमें टाटा की तरफ से काफ़ी पैसेंजर व्हीकल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बस और बस चेसिस, विंगर, मैजिक। सबसे पहले अगर हम बात करें मैजिक एक्सप्रेस की तो मैजिक पहले डीजल में आया करती थी, बट ये मैजिक अब आने लगी है अब पेट्रोल में। और साथ ही साथ इसके अंदर 10+D की सीटिंग अवेलेबल है। अंदर चल के स्पेस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा स्पेस इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाटा की बसेस के बारे में। टाटा की जो बसेस है वो काफ़ी हद तक और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करी गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमारे जो बस के ऑनर को है वो हो सके। जैसे कि गाड़ी का व्हील बेस ऑप्टिमाइज़ करा गया है, जिससे कि जो मैक्सिमम सीटिंग है वो इस गाड़ी के अंदर पॉसिबल हुई है। इसी के साथ ही साथ गाड़ी के अंदर का व्यू भी काफ़ी हद तक चेंज करा गया है, जिससे कि जो ड्राइवर की विजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ सके और पैसेंजर को भी जो गाड़ी में एनवायरनमेंट है वो काफ़ी खुला खुला और रोशनी वाला लग सके। पैसेंजर कंफर्ट में सबसे पहली चीज़ आती है सीटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x2 की सीटिंग से आपको देखने को मिलेगी। ये एक स्कूल बस की सीटिंग है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और जो इसकी कुशनिंग है वो भी काफ़ी बेटर है। टाटा की बसेस 2 प्लांट से बनती है, एक है AGCL और दूसरा हमें देखने को मिल जाती है मार्को पोलो की बसेस। और दूसरी आप ये जो सीट्स देख रहे हैं ये आपको स्टाफ बस की सीट्स हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और लंबी सफ़र के लिए भी काफ़ी आरामदायक होती हैं। इनका सीटिंग अरेंजमेंट मोस्टली 2x2 करा जाता है, जिससे कि जो गाड़ी के अंदर स्पेस और कन्वीनियंस है वो बना रहे। इन सभी फीचर्स के साथ ही साथ गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये गाड़ी पूरी हमारी GPS इनेबल्ड है और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर फायर डिटेक्टिंग अलार्म सिस्टम भी लगाया गया है। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें टाटा एस, टाटा इंट्रा और टाटा योद्धा ये 3 सीरीज़ की गाड़ियाँ हमें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अगर हम टाटा एस की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा चेंज गाड़ी का हेडलैम्प मिलता है, जो कि पहले राउंड और गोल हेडलैम्प आते थे, बट यहाँ पे अब आपको स्क्वायर हेडलैम्प्स मिलेंगे, जिससे गाड़ी का लुक भी काफ़ी बेहतर होता है। और साथ ही साथ जो गाड़ी की लाइट की इंटेंसिटी और फोकस है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करा गया है। इसके साथ ही साथ जो गाड़ी का स्टीयरिंग एफर्ट है उसको भी 35% तक काफ़ी कम करा गया है, जिससे कि खड़ी गाड़ी भी आप एक उंगली से आराम से काट सकते हैं। और साथ ही साथ टाटा एस पेट्रोल और टाटा एस CNG में एक मिडिल बर्थ लगाई गई है, जिससे कि ड्राइवर लॉन्ग जर्नी में आराम से गाड़ी के अंदर सो सके और गाड़ी के अंदर आराम से लेट सके। ये एक एडिशनल कंफर्ट फीचर इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। और ऑलरेडी इंट्रा की बात करें तो इंट्रा का वॉक थ्रू केबिन है, जिससे कि काफ़ी अच्छा स्पेस हमारी गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। और इंट्रा फिट एंड फिनिश के मामले में और कंफर्ट के मामले में पहले से ही मेरी
बहुत अच्छी पसंद रही है। टाटा के स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में जो गाड़ियाँ हैं वो हमें सभी फ्यूल ऑप्शंस में अवेलेबल है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक। इसी के साथ ही साथ टाटा इंट्रा की बाई फ्यूल भी व्हीकल है, जो कि एक पेट्रोल और सीएनजी का दोनों ही पर हम इस गाड़ी को चला सकते हैं, जिसे इंट्रा V20 बोलते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रही है ये गाड़ी। दोस्तों पिकअप सेगमेंट की तरफ चलें तो हमें टाटा की तरफ से योद्धा सीरीज़ देखने को मिलती है, जिसके अंदर योद्धा 1700 से लेकर योद्धा 2.0 तक के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल एक पिकअप ट्रक है, जो कि हमें 100 हॉर्स पावर के इंजन के साथ मिल जाता है। इस पिकअप ट्रक की खास बात यह है कि इसके अंदर डेफ या फिर यूरिया डालने का कोई झंझट नहीं होता, सिर्फ डीजल डालना है और अब हमें अपनी गाड़ी को चलाना। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, ये आपको एक ट्रक जाता हुआ दिख रहा होगा। तो ये अभी है एक टेस्टिंग ट्रैक पे। हर एक ट्रक प्लांट के अंदर एक टेस्टिंग ट्रैक के ऊपर टेस्ट करा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग ऑब्स्टिकल होते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि ये जो ट्रक है कुछ ऑब्स्टिकल मतलब कुछ उलझनों में जा रहा है, और जिसके अंदर हम इसको टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अभी ट्रक आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर अब ऑब्स्टिकल हैं, अलग अलग दचके गड्ढे होते हैं। तो उन सभी बाधाओं को पार करके हम गाड़ियों को चेक करते हैं। टाटा मोटर्स इस ट्रैक के ऊपर चेक करता है। ये जो स्पेशल ट्रैक्स हैं ये गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर गाड़ियाँ अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग रोड कंडीशंस में चेक करी जाती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये गाड़ी हमारी एक ज़्यादा बड़े गड्ढों के ऊपर से निकल रही है। अब इसको हम टर्न करते हैं दूसरी तरफ, और आप देख सकते हैं गाड़ी और तेज़ी से दूसरी तरफ से निकल के गई। अब इसने टर्न करा दूसरे ट्रैक की तरफ, अब ये दूसरी ट्रैक की तरफ जाएगी। ऐसे ही अलग अलग ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से हमारी ये गाड़ी निकल के जाती रहेगी और इसका टेस्ट होता रहेगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये हमारी BS6 फेज़ 2 की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो का कोई और सजेशन आप देना चाहें तो वो आप ज़रूर रखें। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।